नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं एक बहुत ही अनोखा और दिल को छू जाने वाला वाकया। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये पसंद आए तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों यारों को साझा जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, किसी गांव में एक फकीर अपनी 7 बेटियों के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था और बहुत ही आलसी था, इसलिए वह भीख मांगकर अपने बीवी और अपने बच्चों का खर्च चलाता था। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा मेहनत था। मेहनत तो वह करना ही नहीं चाहता था, इसलिए हमेशा मेहनत से जी चुराता और चाहता था कि भीख मांग कर ही काम चल जाए। वह अपनी छोटी छोटी बच्चियों को कहता था कि तुम लोग भी चलो और मेरे साथ भीख मांगो, क्योंकि लोग तुम्हारी भोली भाली शक्ल देखेंगे तो तुम्हें आसानी से भीख दे देंगे। ऐसे करके वह अपने घर का खर्चा चलाता था। कभी कभार तो उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, लेकिन कभी कभी भीख में पैसे नहीं मिल पाते थे तो उन लोगों को भूखा सोना पड़ता था। उसकी जो छोटी बेटी थी वह बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाली थी और बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। वह कहती कि बाबा, भीख मांगना अच्छा काम नहीं है, इससे अच्छा होता कि आप कोई काम कर लेते, हम लोग भी इज्जत से घर में रहते। ऐसे सड़क पे आप खड़ा कर देते हैं, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। उसका पिता बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया और कहने लगा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ले जाकर जंगल में छोड़ आऊँगा। वह लड़की नहीं मानी, इसलिए उसने उसे 2 दिन तक अपने कमरे में ही बंद रखा कि हो सकता है 2 दिन में यह सुधर जाए। लेकिन उसके बाद भी उसने वही बात कहा और भीख मांगने से इनकार कर दिया। उसने उस लड़की को उठाकर जंगल में लेकर चला गया और ले जाकर जंगल के बीचों बीच में उसे छोड़ दिया। वह चीखती रही, चिल्लाती रही कि बाबा ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, लेकिन वह बहुत ही खुदगर्ज इंसान था। उसने अपनी बेटी को भरे जंगल में छोड़कर चला आया। धीरे धीरे शाम का वक्त आ रहा था और वह लड़की अंदर ही अंदर घबरा रही थी, क्योंकि जंगलों से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन वह करे तो क्या करे, उसे अपने आप को जंगल में बचाना भी था। इसलिए वह धीरे धीरे लकड़ियाँ इकट्ठा की और कहीं कि रात में मैं इसे जला लूँगी। लेकिन जब वह लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी तभी पास में उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। वह जल्दी जल्दी उस झोंपड़ी के पास गई और झोंपड़ी के बाहर जब खड़ी हुई तो झोंपड़ी के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि पानी दे दो, पानी दे दो। लेकिन जब वह झांक कर देखी तो वहाँ देखी कि एक बूढ़े बुजुर्ग जो बाबा थे वह चारपाई पर लेटे हुए थे और वही आवाज़ कर रहे थे। वह लड़की अंदर गई और घड़े में रखा जो पानी था उसे एक गिलास में ढार कर ले जाकर उस बाबा को दे दी। बाबा ने पानी पी लिया, फिर पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आ गई? उस लड़की ने अपनी सारी गाथा बता दी और कहने लगी, अब मेरा घर द्वार कुछ नहीं है बाबा, आप मुझे सहारा दीजिए, मैं इस जंगल में भला रात भर कहाँ रुकूंगी। वह बाबा कोई और नहीं, एक बागेश्वर भक्त थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इस कुटिया में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है, तुम इसी में आराम से खा सकती हो, रह सकती हो। मैं एक ऋषि महात्मा हूँ, इसलिए इधर उधर भटकता रहता हूँ और 1 हफ्ते तक के लिए मैं बाहर भी जाऊँगा, तो तुम यहीं पर रहना, आराम से सब कुछ खा पी के रह सकती हो। ऐसे लड़की ने जो कुछ बचा कुचा था उसे खा लिया और चुपचाप सो गई। सुबह उठी और देखी तो बाबा वहाँ से जा चुके थे। वह बेचारी जंगल जाकर लकड़ियाँ लाती और खाना पीना बनाकर खा लेती और शाम को सोते समय जो उसे थोड़ा सा दूध मिल जाता था उसमें से कुछ पी लेती और आधा दूध ले जाकर बाहर रख देती थी। अगले दिन जब वह जगी और देखी तो दूध का बर्तन खाली था और उसके पास एक चमकता हुआ सिक्का रखा था। वह नहीं जानती थी कि यह सिक्का सोने का है, इसलिए वह अच्छा लगा था, इसलिए उठाकर ले जाकर अपने घर में रख ली थी। इस तरह से धीरे धीरे 7 दिन हो गए और 7 दिनों में उसने 7 सिक्के इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन जैसे ही यह अपने बहनों से अलग हुई थी, क्योंकि सारी बहनें छोटी बहन को बहुत ज़्यादा मानती थी, जानती थीं, इसलिए उन लोगों ने भी अपने बाप से जिद करने लगा कि हमें ले जाओ, हमें बहन से मिलना है, छोटी बहन कैसी है, किस हाल में है।
लेकिन उसका बाप तो बहुत बड़ा कसाई था। वह कहने लगा, यदि तुम लोग मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जाकर जंगल में छोड़ आऊँगा। और फिर उसने वही किया। जब ये बहनें नहीं मानी कि अपनी छोटी बहन से मिलना है, तो वह ले जाकर 6 बहनों को वहीं रात में जंगल में छोड़ दिया। बेचारी इधर उधर भटक रही थी, तभी उन्हें भी एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उसके अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा खुला हुआ था और बहुत सारे खाने पीने के सामान उस घर में पड़ा हुआ था, जिसमें चावल, चीनी, दूध, ये सारी चीज़ें उस घर में थी। उसमें से एक बहन ने कहा, देखो आज लग रहा है हम लोग को खीर खाने को मिल जाएगा। मैं जल्दी जल्दी चावल, चीनी और दूध का खीर बना देती हूँ और हम लोग खीर खा लेंगे। इस तरह से वो खीर तैयार की और खा पी के आराम से वहीं सो गई। जब वह सो गई तब उस घर में एक इंसान आया जो बहुत ही बड़ा जादूगर था। जादूगर को दूर से ही खीर की महक आ गई थी। वह अंदर आया और देखा तो खीर तैयार था। वह जल्दी जल्दी खीर खा लिया। फिर वह दूसरे कमरे में गया तो देखा कि 6 लड़कियां जो ज़मीन पर सो रही थीं। उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज से पहले कभी कोई जंगल में और उस तरह से उसके घर में नहीं आया था। लेकिन वह उन लड़कियों को देखकर गुस्सा हुआ, उन्हें जगाया कि तुम लोग कौन हो और क्यों मेरे घर में आ गए। तो उन लड़कियों ने बताया कि मेरे माँ बाप मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे और उसने अपने साथ जो भी हादसे हुए थे लड़कियाँ सब बयां कर दी। वह जादूगर बहुत ही ज़्यादा काला जादू जानता था, इसलिए उसे यह महसूस हुआ कि चलो ये तो मेरे बड़े काम की चीज़ होंगी, इन्हीं पर मैं काला जादू कर लूँगा। इस तरह से वह जादूगर उनको ठीक है रहने के लिए बोल दिया और कहा कि लेकिन तुम लोगों को मेरे साथ आना होगा। वह उनको अपने कमरे में ले गया और वहाँ बंद करके उन पे काला जादू करना शुरू कर दिया और अपने काले जादू के बल पर इन 6 बहनों को बकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसका शरीर इंसान का लेकिन मुंह बकरी का हो गया था। वह काला जादूगर बहुत ही खुश था कि मैं अपने हैवान को यह बलि चढ़ाऊंगा, जिससे कि मेरा जो उस्ताद है वह खुश हो जाएगा और मुझे काला जादू में और ज़्यादा पारंगति हासिल हो जाएगा। लेकिन उसी रात जब वह छोटी बहन उसकी निकल कर दूध रखने जा रही थी, तभी उसे एक और झोंपड़ी से आवाज़ सुनाई दी। वह बेचारी उस झोंपड़ी की तरफ जाने लगी और जाकर देखी तो वही 6 बहनें थीं जो रो रो कर, उनका बहुत ही बुरा हाल था, जिनका शरीर तो इंसानों का था लेकिन उनका चेहरा बकरी की जैसे बन गया था और काला जादूगर जाकर सो गया था। छोटी बहन उन्हें देखते ही पहचान ली और जाकर उनसे कहने लगी कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं अकेली यहाँ पे ठीक थी, लेकिन तुम लोग क्यों आ गए? वह कहने लगी कि बहन, तुम्हारे बिना हम लोगों को घर में अच्छा नहीं लग रहा था और हम लोगों ने पापा से जिद की। तो वह कहने लगे, या तो तुम घर में रहो या तो ले चल के मैं तुम्हें जंगल में छोड़ दूँगा। इस तरह से वे आकर हमें जंगल में छोड़ दिए और इस घर में पता नहीं कौन सा एक जादूगर है जो आकर हम लोगों को बकरी के रूप में बना दिया है। अब हम लोग क्या करें बहन, मुझे बचा लो, हमें बचा लो। सब चिल्लाने लगी। छोटी बहन ने कहा, ठीक है आप लोग चिंता ना करो, मैं अभी कुछ बंदोबस्त करती हूँ। वह बाहर आ गई और बाहर आकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आप मेरी बहनों को बचा लीजिए, क्योंकि मेरी बहन मेरी वजह से दिक्कत परेशानी में आ गई हैं। मेरी बहनों को बचा लीजिए। ऐसे प्रार्थना करते करते वह बेचारी वहीं पर सो गई। इतने में वह बागेश्वर भक्त बाबा उधर से गुजर रहे थे। वे उधर से आए और देखे छोटी लड़की इधर सो रही है। वह उसे जगाए और कहने लगे कि बेटी, मैं तुमसे कहा था कि तुम घर पे रहना, इधर क्यों आ गई? वह कहने लगी कि बाबा आप आ गए। वह बड़ी खुश हुई, उसे विश्वास हो गया कि बाबा कुछ न कुछ करेंगे। उसने सारी कहानी बता दी। बाबा ने कहा, ठीक है चलो तुम मुझे उसके पास ले चलो। बाबा ने जब जाकर देखा तो वह काला जादूगर था। वह चुपचाप मस्त सो रहा था और ये 6 बहनों पर ऐसा जुल्म किया था जिसकी वजह से इनका जो मुख था वह बकरी का बन गया था। उसने लोगों के हाथ भी बांध रखे थे। इसलिए बाबा ने धीरे धीरे अपने प्रभु को याद किया, मंत्र का पाठ पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे करके एक एक बहनों का जो हाथ बंधा हुआ था वह खुलता गया। अब उन्होंने इन 6 बहनों को एक साइड में कर दिया और कहा कि देखो, जब मैं इशारा करूँगा तब तुम इधर आना, नहीं तो तब तक उधर ही छिपे रहना।
बाबा ने कहा ये बताओ कोई बड़ा सा बर्तन यहाँ मिल जाएगा क्या? छोटी बहन ने कहा हाँ हाँ, इसके घर में बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत ही गंदे इल्म करता है और लोगों को फंसा लेता है। वह गई, एक बड़ी सी कढ़ाई लाई और उसमें बहुत सारा तेल डाल दिया। तेल डालकर वहाँ गर्म करना ये लोग शुरू कर दिए। गर्म करते करते जब तेल एकदम खौलने लगा तब तक सुबह हो गई और वह जो जादूगर था अब वह जगने वाला था। वह जग कर आकर देखा तो घर में जो बानें थी उसकी जो छोटी छोटी लड़कियां थीं वह गायब थीं। वह उसको बहुत गुस्सा आया, वह चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा कौन है जिसने मेरे रास्ते का कांटा बो रखा है? वह बाहर आया तो देखा वहीं पर यह बागेश्वर भक्त खड़े थे और यह अपना मंत्रोच्चार कर रहे थे और यह छोटी लड़की साइड में थी। उसने बागेश्वर भक्त से कहा कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ गए और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है और यहाँ से चले जाओ। बाबा ने कहा देखो, मेरा तो काम है लोगों की भलाई करना, लोगों को बचाना, और तुमने इन मासूमों पर जो जुल्म किया है उसकी बहुत बड़ी सज़ा तुम्हें मिलेगी। आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह हैवान कहने लगा कि बिगाड़ा ना बिगाड़ा हम लोगों के रसीद में नहीं है। हम लोग तो अपना कालो जादू जिस पर चाहें उस पर कर सकते हैं और यदि तुम नहीं मानते मैं तुम पर भी काला जादू कर दूंगा। उसने जैसे ही अपना मंत्र पढ़ के काला जादू की विद्या बाबा पर चलाने की चाहिए, बाबा ने मंत्रोच्चारण के बल पे उसे वहीं पर भस्म कर दिया और उस छोटी लड़की से कहा कि उस भस्म को उठाकर इस खौलते हुए तेल में डाल दो। वह लड़की जल्दी से जाकर उस भस्म को उठाकर और खौलते हुए तेल में जैसे ही डाली, तेल का रंग तब्दील हो गया और उसमें छोटे छोटे सोने के टुकड़े के रूप में बहुत सारे टुकड़े तैरने लगे। पापा ने कहा बुला लो अपनी छोटी बहनों को भी और इन टुकड़ों को उस तेल से निकाल लो। वे सब डर रही थी कि तेल बहुत ज़्यादा खौल रहा था और अभी हाथ डालेंगे तो उनका हाथ जला देगा, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह ऊपर वाले की आशीर्वाद का नतीजा है। भगवान तुम पर मेहरबान है और तुम्हें यह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बहुत सारे रुपए दे दिए हैं। सभी बहनों ने उन छोटे छोटे टुकड़ों को निकाल लिया। फिर उस छोटी लड़की को याद आया और वह कहने लगी बाबा जब आप चले गए थे तो मैं हर रोज़ उसमें एक प्याले में दूध रख देती थी और उस दूध को कोई पी लेता था और फिर बदले में मुझे इसी तरह का एक छोटा सा टुकड़ा दे देता था। बाबा कहने लगे वह एक भूखा नाग था और जब उसकी भूख मिट जाती थी तब वो तुम्हें एक सोने का टुकड़े दे देता था। इस प्रकार से तुम्हारे पास अब बहुत सारे रुपए पैसे हो गए हैं, तुम इन रुपए पैसों को लेकर वापस अपने घर चले जाओ। लेकिन वह 6 बेटियां और छोटी लड़की नहीं मानी, कहने लगी कि बाबा हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमें अपना लेंगे, पैसे देखकर वह हमें अपना लेंगे, लेकिन लालच बस अपनाएंगे और फिर से वही काम कराएंगे। हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। क्या आप मेरे पिता नहीं बन सकते हैं? और हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ में ध्यान देंगे और हम लोग भगवान की भक्ति पूजा पाठ करना चाहते हैं। आप हमें अपना बेटी बना लीजिए। उस बाबा ने कहा ठीक है, यदि तुम लोग नहीं जाना चाहते हो तो तुम पर कोई जुर्म नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुम लोग यहीं पर रह सकते हो। इस प्रकार बाबा ने उन लोगों के लिए एक अच्छा सा घर बनाया जहाँ ये लोग खुशी खुशी रहते थे, भगवान की भक्ति भाव करते थे, पूजा पाठ करते थे। इस प्रकार से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख ज़रूर देती है कि अपने वसूलों पर रहना चाहिए, कभी भी अपने वसूलों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची ने हमें यह सीख ज़रूर दी। हम अच्छे रास्ते पर रहेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो एक न एक दिन भगवान हम पर ज़रूर ही अपनी कृपा बरसाएगा। मित्रों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप भी बागेश्वर बाबा के बड़े भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार लिखना न भूलें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बने रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।